अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आमा जी। मैं कहना चाहूंगी जी वालेकुम सलाम, और ये है आखिरी हॉट बाइट्स इस साल की। ऐसे आपको एक्टिंग गिग से मिलने नहीं वाली। आपने जोक इतना लेम मारा यार। ये था आखिरी हॉट बाइट्स है, उस पे इसी तरह की लेम किस्म की एक्टिंग हो सकती है। ठीक है कैसे हो? ठीक है ठीक नहीं, है। लेकिन आपने सही पॉइंट आउट किया। आज हाँ है जी, हम जब रिकॉर्ड आप देख रहे हैं 28 दिसंबर को जी हमारा ये हॉट बाइट्स, और इंशाल्लाह अगले बुध को 4 जनवरी होगा। जी। तो सी यू नेक्स्ट ईयर। सी यू नेक्स्ट ईयर। आप भी कम लेम नहीं है। सी यू नेक्स्ट ईयर। बहरहाल मुझे लग रहा है आपको कैसा गुजरा ये साल हसन? ये साल रामना बड़ा एज फार एज पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स गो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त आप अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा। आपका टीवी शो मिला। 2 अल्हम्दुलिल्लाह टीवी शो मिले एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जो कि बहुत बड़ी बात जी है। बिल्कुल। एक नहीं, 2 अल्लाह 2 ने दिए। अल्लाह का आपकी बहुत एक शुक्र। फिल्म में अपीयरेंस हुई, कौन सी वाली? दम मस्तम में। हाँ, हाँ आपकी भी प्यारी मोना में अपीयरेंस हुई। मेरी भी प्यारी। ठीक है। आही लॉन्च किया आ ही आपने, लॉन्च किया। हाँ हाँ उसमें बिल्कुल बहुत माशाल्लाह जबरदस्त बिल्कुल। जा रहा है। मैं हसन चौधरी भी लॉन्च किए, हाँ वो भी अल्लाह का शुक्र अच्छा जा रहा है। तो वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह 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 का अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें जी। वो कम है। लेकिन मेरी सेहत को लेके इट वाज नॉट अ ग्रेट ईयर। सेहत को लेके आपको हाँ हाँ। स्केयर्स हुए हमें 2-3 2-3 दफा। बैक टू बैक। बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बीमारियों के, दांत का मसला हुआ, डेंगी हुई डेंगू हुआ, और भी मजीद काफी सारी प्रॉब्लम्स हुए चीजें जी। हुई। तो मुझे उम्मीद है कि 2023 जो है वो, हालांकि मुझे याद है कि 2022 के एंड में आपने कहा था 2023 इज दैट ईयर कि मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूंगा। आपको याद है मैंने अपना? किया, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से आ गई। हाँ। डेंटल पेन मेरे कंट्रोल में नहीं थी, डेंगी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, हम्म। बाकी चीजें ठीक रही तो अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 का क्या फिर आपने सोचा है? अभी सोचा है इस बार आपने? 2023 में मैंने सोचा है कि एक बकेट लिस्ट होती है हर एक की। मेरी एक पिछले 5 साल से चल रही है न्यू डेस्टिनेशंस की, वो बरकरार वो है। तो माशाल्लाह आप मेरी कोविड में भी, अभी तक तो हाँ। कोविड में मतलब जी बरकरार रखी है आपने। जी, कोविड में भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखी। इस साल मेरा रुख है फ्रांस का, ओह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाइस। और अभी तक सोचे आप, मैं फ्रांस नहीं गई, तो हाँ, वैसे एमिली इन आप पेरिस नहीं देखे। गई फ्रांस, हाँ मतलब यार हाँ, एमिली इन पेरिस देखने के बाद मुझे जज्बा हुआ कि आई हैव टू, मतलब मैं नहीं गई है, आप नहीं हाँ गई। मैं मतलब मेरे जैसा बंदा 2 बार हुआ है तो आपको तो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप पैसे खर्च करके कितनी दफा गए हैं? एक बार। झूठ, 2 दफा। नहीं, एक बार तो मैं तो जब यूनिवर्सिटी में था तब मैं गया था। अच्छा। तब मैं यूरोप के टूर पे गया था। राइट राइट राइट। टूर क्या होता है? हाँ, यूरोप के ट्रिप, यूरोविजन। यूरोप के ट्रिप पे गया था। क्वाइट अ मेमोरेबल मेमोरेबल, आई एक्सपीरियंस। एम श्योर इट वाज। मैं नहीं गई अभी तक, तो मेरा बकेट लिस्ट पे फ्रांस है इस साल, और बकेट लिस्ट पे है हेल्थ मैनेजमेंट। लेकिन आप एक खाली फ्रांस को तो ना डालें, आप यूरोप फिर मतलब 5-6 मुल्क तो फिर अच्छा, मुझे आई लाइक डूइंग वन कंट्री एट अ टाइम, वरना फिर आप हॉपिंग ही कर रहे होते हैं। बट इन यूरोप इट्स लाइक गोइंग टू अनदर सिटी, राइट? देख लेंगे देख लेंगे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, आप जाएंगी तो हम आपको भेजेंगे 3-4 3 मुल्क। 4 शेंजन कम से वीजा कम लग ही रहा है तो आप may as 5-6 well। मुल्क तो फिर के आए ना, ठीक जरा है घूम के आए उसमें से। ठीक है। लेकिन अब दूसरी चीज ऑन द लिस्ट ऑफ कोर्स है, बल्कि इससे ऊपर वुड बी हेल्थ मैनेजमेंट, बिकॉज ये है कि एज यू अप्रोच योर 50s एंड इट्स नॉट अबाउट मेंटेनेंस और गुड लाइफस्टाइल, इट्स अबाउट मैनेजमेंट। कुछ चीजें, इक्विपमेंट है वो खराब तो होगी, हाँ, तो उसको मेंटेनेंस तो करनी है उसकी, और जहाँ मेंटेनेंस खत्म हो जाए तो रिप्लेसमेंट। अल्लाह रहम करे। हाँ और मेंटेनेंस तक की बात रही, हाँ, और मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। जी। यार आप लोगों को अभी तो पेशगी है, वैसे न्यू ईयर से पहले मेरे ख्याल में आपकी और हमारी मुलाकात हाँ होगी न्यू ईयर होगी से ना, पहले। बिल्कुल होगी, of हाँ, तो course ये होगी। वैसे हमने सोचा, मैं और आमना डिस्कस कर रहे थे कि आज का जो हमारा हॉट वाइज है, क्योंकि टॉपिक्स इतने कोई बहुत ज्यादा हमारे इस साल पास कुछ नहीं हुआ थे। नहीं खास। इस वीक हाँ हफ्ते सॉरी, साल साल में तो बहुत कुछ हुआ है। इस हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ, कोई किसी से लड़ा नहीं, किसी ने हाँ किसी प्रोग्राम पे जाके कोई भड़ नहीं मारा, हाँ और किसी ने कोई ऐसी मायूब हरकत नहीं की, हाँ, किसी ने किसी की अल्लाह माफ करे, किसी की तलाक नहीं हुई। अल्लाह माफ। शादियां गो के काफी हुई हैं शादियां हुई हैं जी। लेकिन आइडिया ये आया मुझे और आमना को कि क्यों ना हम अपने जो हमारी टॉप वीडियोस हैं पूरे साल की 10, जी जी, ताकि हमें भी पता चले ना कि इस 2022 में हमारा क्या कंटेंट है जो लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, लोगों ने क्या देखा। और क्योंकि 2023 शुरू होने वाला है तो हमें भी थोड़ा एहसास हो, विजन हमारा भी हो यार कि अच्छा 2022 में इस तरह की चीजों को लोगों ने कनेक्ट किया या पसंद किया, तो 2023 में भी हम ऐसा करें। और बल्कि यहाँ पे हम आपको इंक्लूड करना चाहेंगे अपनी इस डिस्कशन में, और जो मैं आपको आपके साथ अभी शेयर करूंगा लिस्ट हमारी टॉप 10 वीडियोस की,
आपने बताना है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यही 10 वीडियोस हमारी हम टॉप 10 वीडियोस कर रहे हैं या टॉप 10 टॉपिक्स? मैंने कहा टॉप 10 वीडियोस करते हैं, दैट विल बी मोर फन बिकॉज दैट विल बी मोर होलिस्टिक। तो समथिंग हॉट की जो 2022 की स्पेसिफिकली टॉप 10 वीडियो, उसमें से एक मुझे एक्चुअली वीडियोस या हॉट बाइट्स की वीडियोस ओवरऑल। बड़े तेज हैं हसन यार, तू बड़ा तेज निकला सिर्फ प्यारे हसन। अपनी वीडियोस टॉप 8 में होंगी, मेरी आखिरी 2 होंगी। नहीं मैं ओ यार ये आपने नहीं ओहो, आप हैं टॉप 4 में हैं ये देखा 4 में हैं आप, ठीक है। नहीं लेकिन इसमें एक वीडियो ऐसी भी आई जिसको देखने में बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं कहा यार ये कैसे। अच्छा, तो उसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे और आपका ओपिनियन। ये है हमारा आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं और टॉपिक पे आए, हम जल्दी से राउंड अप कर लेते हैं कि इस पिछले ब्रेक के बाद कर लेते हैं, ब्रेक के बाद ही कर लेते हैं। उसमें मैं इस्लामाबाद में था, जैसे आपको पता ही है सबको। मैं इस्लामाबाद में क्यों था, क्या इवेंट था, अब आपको बता ही दिया था। नस्फ के लिए मैं गया हुआ था, नस्फ क्या है वो भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। और आमना एक चैनल नया लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है ग्रीन। जी इंडीड, ग्रीन एंटरटेनमेंट। मैं तो कहा टील इज द न्यू ग्रीन। टील इज द न्यू ग्रीन। आपको उनका जो सब्ज उन्होंने चूज किया शेड, वो आपको पसंद है। वो ग्रीन है ही नहीं, वो ग्रीन नहीं है भाई ड्रामे और कंटेंट बात की बात है। पहले तो आप ग्रीन से ही करें उसको। वो ग्रीन ही नहीं है, वो ग्रीन ही नहीं है। आमना ने कहा वो ग्रीन से ही नहीं है, टील है। वो टील है। तो यार आम लोग तो ग्रीन, टील को ग्रीन नहीं है ना वो। अब आप सोचिए अगर इस रंग के झंडे लग जाएं पूरे मुल्क में, it will be teal flags, it won't be white and green। तो ग्रीन भी तो जो लीफी ग्रीन होता है वो और होता है। हमारा झंडे का ग्रीन लीफी ग्रीन तो नहीं है। झंडे का वेरिएशंस होती हैं, डार्क ग्रीन से लेके लाइट ग्रीन तक। नहीं, लाइट वो वाला जो 92 में पाकिस्तान ने जर्सी पहनी थी, वो वाला हमारा झंडे का ग्रीन तो कभी नहीं हुआ। नहीं तो बट वो ग्रीन ही है ना। तो बस फिर ठीक है, ये टील है। ठीक है ये बरट। और आमना जी, हारिस रऊफ की शादी हुई जी, मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो। हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं वो। उनकी बेगम ने उनके हाथ पे उनका नाम लिखवाया मेहंदी में, टैटू करा के। नहीं टैटू नहीं, भी मेहंदी से टैटू नहीं होता ना। हाँ, वो तो हाथ पे मेहंदी में लिखा है उनका नाम और फिर उनकी बॉलिंग स्पीड 150। 150 इज नियर टू 90 नो 100 माइल्स कितना होता है? 150 नहीं, ऊपर होता है मेरे ख्याल में। ये है जी। और कुछ मजीद ये टॉपिक्स हैं यार। मैं एक शुक्रिया आपके लिए भी, मैं एयरपोर्ट पे था, लोग आए मिले, उन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार भेजा, बहुत शुक्रिया। हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत प्यार भेजा यार, थैंक यू सो मच। अब आपको शायद लगे कि हम ये रिपीटेटिव हो जाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं आते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, बट ऑनेस्टली वो फीलिंग के कोई आए और कहता है यार कि आई वांट टू टेक अ पिक्चर विद यू, वो फीलिंग नहीं, बहुत स्पेशल फीलिंग है। सो थैंक यू वेरी मच। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो मैरिड आए मिलने। मीट एंड ग्रीट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई एम श्योर आमना को भी मैसेजेस आते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई बड़ा मीट एंड ग्रीट हम करें, वो मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे मैं लाहौर में था, अभी इस्लामाबाद में था, या हम कहीं पे भी हों, तो जहाँ पे हम हों वहाँ पे आप आ जाए, मोर देन वेलकम। हम पूरी कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। तो मैंने पूरी कोशिश की, जितने लोग मैरिड आए उनसे मिला, पिक्चर्स खींची, बहुत प्यार आपको भेजा उन्होंने, स्पेशली बोला कि जी आमना को जरूर हमारा थैंक यू कहिएगा। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा आमना इज आवर इंस्पिरेशन, ये आमना को जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। और मुझे भी उन्होंने बहुत प्यार किया, सो थैंक यू वेरी मच। वो सब लोग जिनसे मैं राब्ता हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो आई एम सॉरी। इंशाल्लाह अगली बार जब चक्कर लगेगा लाहौर के, इस्लामाबाद का, कहीं का भी, तो आपसे भी जरूर मुलाकात। जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम बातों का और टॉपिक्स का सिलसिला जारी रखते हैं। कहीं जाइएगा मत। जी हसन। आमना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, नस्फ नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, पिछली बार मैं और आप भी गए थे उसके एक सेशन पे। एक इनिशिएटिव है हुकूमत पाकिस्तान का, ये सेकंड है उनका, ये सेकंड एडिशन था। ठीक है। एक फिल्म फेस्टिवल का इनकाद होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट और ISPR की बड़ी सपोर्ट है इस वेंचर के लिए। तो ये एक वेंचर प्लेटफॉर्म करता ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट्स को वो इंगेज करते हैं और एंट्रीज मंगवाते हैं शॉर्ट फिल्म्स की। 12 मिनट के अंदर ये शॉर्ट फिल्म्स होती हैं
और फिर उसमें एक जूरी बैठती है जो कि इनको शॉर्टलिस्ट करती है। जो विनर्स होते हैं वो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं 1 साल के कोर्स के ऊपर। जबरदस्त। पिछले साल ये आप और मैं दोनों जिसका हिस्सा थे, हमने देखा 15 लड़के लड़कियों को वो चूज हुए। इस वक्त राइट एज ऑफ दिस मोमेंट दे आर एट अ न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी इन ऑस्ट्रेलिया। वी सॉ पिक्चर्स व्हेन दे वर लीविंग। इस बार जब मैं इवेंट पे गया हूँ, बाय द वे पीएम हाउस में ये इवेंट था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हिमसेल्फ वाज द चीफ ऑफ गेस्ट, सो बड़े लेवल के ऊपर ये इवेंट था। और इस बार उन्होंने पूरा एक मोन्टाज चलाया हमारे उन बच्चों का जो कि एक्चुअली इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो बड़ा हार्टनिंग था कि यार के मतलब वो यू कैन टेल कि ये नेचुरल एक रॉ टैलेंट है जो कि स्काउट हुआ है हमारी यूनिवर्सिटीज में से। ऐसा नहीं है कि पर्ची है कि किसी को उठा के तो भेज दिया। एक बच्चे को तो हम भी जानते हैं, ही इज एडिटेड अ कपल ऑफ वीडियोस फॉर समथिंग हॉट। वी गॉट कनेक्टेड थ्रू डीएम और जब हम एडिटर को ढूंढ रहे थे, तो बड़ी खुशाइन बात है। और वहां पे उनको प्रॉपर जो आपके ये फिल्म मेकिंग टूल्स हैं, जो कैमराज हैं जो कि फिल्म्स में इस्तेमाल होते हैं, और ऐसे लोग जो कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं आमना, वो सारे असल में इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हैं। सो वो जो ट्रेनिंग हासिल करके आएंगे वापस 15 लोग एक बैच, वो यहाँ पे आके हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे, डिफरेंट टीवी चैनल्स का टीम्स का हिस्सा बनेंगे। सो हमारे कंटेंट में बेहतरी आएगी। फिर इस बार 15 और लड़के लड़कियां सिलेक्ट हुए हैं जो कि अब न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया, वो उनकी बारी है जाने की, 15 और बच्चों की। खुशी की बात मुझे ये लगी कि जब शहबाज शरीफ साहब आए स्टेज के ऊपर तो उन्होंने कहा 15 तो झूंगे के बराबर हैं, ये तो बहुत थोड़े हैं। तो उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी थी जो मिनिस्टर है फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, उन्होंने कहा मरियम 15 नहीं, कम से कम 150 बच्चा होना चाहिए। तो सारों ने कहा यार, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, 15 बच्चों का पूरा खर्चा, रहना खाना पीना, अपार्ट फ्रॉम द डिग्री, सो इट इज एन एक्सपेंसिव वेंचर। तो ही सेड के नहीं 150 होने चाहिए। तो एवरीबॉडी स्टार्टेड चहमगोई होने लगी कि नहीं। तो ही सेड अच्छा नहीं तो चले 30 तो होना। देन लाइक नहीं 50 एंड ही सेड इसका रेशियो ये होगा 25 लड़के 25 लड़कियां 25 बच्चे और 25 बच्चियों, इनको आप भेजें और इनके लिए डॉलर हम ढूंढ लेंगे। So that was kind of like a cute moment also and humorous also, but खुशाइन बात है कि, और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो हुकूमत है वो हर तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार है बच्चों को, यूथ को, इस प्लेटफॉर्म को। और मुझे भी लगा यार कि मैं पिछली बार भी ये बात की थी कि हम हुकूमत पर बहुत तनकीद करते हैं, और पिछले साल ये बताना जरूरी है कि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी जब पहला नस्फ हुआ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया इस वेंचर को, और उन्होंने भी इस इनिशिएटिव को पूरी जितनी बैकिंग मिल सकती थी वो दी। और अब जब हुकूमत चेंज हुई है तो ऐसा नहीं हुआ कि इनिशिएटिव रुक गया, अभी भी हुकूमत जो भी हुक्मरान है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दुबई पोर्ट अथॉरिटी जो है, दुबई पोर्ट वर्ल्ड, उन्होंने इस बार स्पॉन्सर किया है 15 बच्चों को, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ऐसा बढ़ेगा, वही बात है, कोई भी चीज हो कंसिस्टेंटली होती रहे और अच्छी नियत के साथ होती रहे, क्रेडिबिलिटी उसमें बढ़ती रहे, तो इट विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और होपफुली इंशाल्लाह अगले साल जब दोबारा होगा तो हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप इसका हिस्सा बने, आप लोग अपनी एंट्रीज भेजें। और मैं एक यहाँ पे जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी एंट्रीज नस्फ में गई हैं, शॉर्टलिस्ट हुई हैं, वो सारी नस्फ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जी बिल्कुल। सो यू कैन इवन गो एंड वॉच दोज वीडियोज। इट्स सो नाइस। मैं अभी हम जब कल इवेंट पे थे हम ना, उन्होंने कुछ वो क्लिप्स चलाए शॉर्ट फिल्म से, यार बलूचिस्तान की कुछ जगहें थी, किसी ने वो फिल्म बनाई थी बलूचिस्तान के ऊपर, एक इतनी खूबसूरत वाटरफॉल थी। मैंने कहा यार ये तो मतलब हमने कभी पता ही नहीं है, देखी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और आई थिंक इसका एक ब्रीफ मिलती है सब स्टूडेंट्स को, वो ये कि कंटेंट अपलिफ्टिंग होना चाहिए। हाँ, It has to be. इस बार थीम थी ओशन टू माउंटेन्स। अच्छा। तो इसलिए जो उन्होंने एक किसी ने बनाई वाहे गुरु, तो जो गुरु नानक का जो गुरुद्वारा जो सबसे बड़ा हमें पता ही है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री या एक शॉर्ट फिल्म थी। बड़ा वास्ट किस्म का है। एक लाहौर की थीम वैसे। हाँ, एक लाहौर के ऊपर थी, और लाहौर के स्पेशली कलनरी सीन के ऊपर, उसके खानों के ऊपर। फिर एक जो थी वो समंदर के ऊपर थी, एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। एक रोहतास फोर्ट में कोई टूर गाइड है, उनके ऊपर एक किसी ने फिल्म बनाई।
तो यार इतना हमारे मुल्क में टैलेंट है, वाकई में बहुत खुशी होती है देख के कि यार इतना जबरदस्त कंटेंट क्रिएट हो सकता है, हो रहा है, लोग कर रहे हैं। हम तो ड्रामों में फंसे हुए होते हैं ना। जी बिल्कुल, हम भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं हम भी कोशिश करें, बट इतनी माशाल्लाह ये इनकरेजिंग बात है, तो हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए यूथ को इनकरेज करने में। तो बिलखुसूस हुकूमत पाकिस्तान का जो भी लोग नस्फ के लिए काम कर रहे हैं, ISPR, उन सब का यार शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। जो अच्छा इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार और पिछली बार 90 यूनिवर्सिटीज तक रीच आउट किया, 1200 एंट्रीज आई हैं। आई होप कि ये 90 क्रॉस करें, 100 क्रॉस करें, मोर देन जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां सब पे रीच आउट करें। और 1200 से आई होप 12,000 एंट्रीज पे जाए। और जैसे अगर शहबाज शरीफ साहब का विजन है तो 15 से आई होप 150 पे जाएं, इवेंचुअली हजारों लोगों पे जाएं। क्योंकि ये इसी तरह बैच जाते जाते आप ना सोचे 15 बच्चे जा रहे हैं, 15 आ रहे हैं, इसी तरह 50 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 500,000 अगर प्रोफेशनल न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से पढ़ा हुआ बच्चियां हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, तो आप खुद सोचें कंटेंट कहां से इंडस्ट्री की कितनी वैल्यू बढ़ेगी, कितनी वैल्यू। तो ये आप बताएं कि और कौन थे। हाँ, तो इवेंट के ऊपर मेरी मुलाकात हुई बिलाल अशरफ और माया अली से। बिलाल अशरफ extremely eligible bachelor with extremely eligible bachelorette, दोनों थे वहां पे। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। and I want to actually thank them because वो इकट्ठा थे दोनों। हाँ, और मैं साथ बैठा हुआ था। अच्छा। तो बड़ा अच्छा उनके साथ गपशप लगी कंटेंट के बारे में। यूं ही आ रहा है दोनों का, दोनों शूट कर रहे हैं अभी, तो उनसे हुई गपशप के यार सेट के ऊपर आना जाना हम कुछ करते हैं जल्दी, तो बड़ा अच्छा था। सरमद खूसट थे वहां पे, वो थोड़ा दूर बैठे हुए थे, उनसे बात नहीं हो सकी। उस्मान मुख्तार थे, कोमल मीन थी, हाजरा यामीन थी, आसिफ रजा मीर साहब थे, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। ही नोज अबाउट समथिंग हॉट, सो दैट्स ग्रेट। ही सेड यू लुक डिफरेंट ऑन your show as a lost weight, so that was sweet. राबिया भट्ट, very हसीन राबिया भट्ट, उनसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। फिजा और नबील भी थे। तो ये सब लोग थे हमारी इंडस्ट्री से, अपनी सपोर्ट शो करने आए थे। अयूब खोसर साहब थे। अच्छा इवेंट था, अच्छा था। सबसे जरूरी चीज है अपना इनिशिएटिव। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम हर ऐसी चीज जो कि हमारे मुल्क में कंटेंट में बेहतरी लाएगी, हमारे टैलेंट को आगे लेके आएगी, मैं और आमना हमेशा उसका साथ देंगे, उसको जितना। लेकिन जहाँ इतनी हम तारीफ कर रहे हैं, इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे हैं, पूरे नस्ल की और गवर्नमेंट की सपोर्ट की और एजेंसीज की सपोर्ट की, वहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फिल्मों को बैन नहीं करें। जहाँ इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपलिफ्टिंग कंटेंट को और बूस्ट दे रहे हैं इंडस्ट्री को, ये सपोर्ट ही है, इंडस्ट्री की सपोर्ट है ना, कि जब आपके टेक्निकल स्किल लेके लोग वापस आएंगे, और आई थिंक उनका क्लॉज भी है दैट दे हैव टू रिटर्न टू द कंट्री एंड फॉर 3 years एग्जैक्टली। सो वो 3 years के लिए जो बाहर से पढ़ के आएंगे, उनका मकसद यही होगा कि वो कुछ फिल्में बनाएं। अब फिल्में जो वो बनाएंगे, अब एक इंसान का क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है, उसको आप कंटेन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस स्टेज पे आके फिर सेंसरशिप करना, उसको भी थोड़ा सा एड्रेस करें। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपनी स्पीच में बताया कि जो फिल्म पॉलिसी है हमारी, उसके ऊपर फाइनली काम हो गया है। सो इस वक्त पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो 0 टैक्स के ऊपर है जी। और अकॉर्डिंग टू हर, मैंने इस पे आई एम येट टू डू माय ओन रिसर्च ऑन इट, she said that this is the only film industry in the entire world. तो ये obviously बड़ी encouraging बात है हमारे फिल्म मेकर्स के लिए, अगर 0 टैक्स के ऊपर हमारी इंडस्ट्री है, उनको जो भी पैसे कमा रहे हैं उनकी जेब में जा रहे हैं। बट आप वाली बात है, लगेगी तो पैसे मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार कि अगर इतना अच्छा आप सपोर्ट करें अपनी इंडस्ट्री को, बट ऑन दी अदर हैंड ये बैन तो ना करें। आपने जॉयलैंड नहीं ना पंजाब में चलने दी, तो वो क्यों नहीं चलने दी, जबकि बाकी सूबों में चल रही है। तो ये पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत, गवर्नमेंट तो एक ही है। मतलब नहीं वो कोलिशन नहीं होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि कंटेंट अच्छा हो बुरा हो, अवाम के पास भरपूर हक है कि वो उसके ऊपर आवाज उठाएं और उनको आवाज उठानी चाहिए। कंटेंट चलना तो चाहिए ना। बट जावेद इकबाल, उसमें तो एक अलग था, बात अलग थी, इस तरह की कोई बात भी नहीं थी। जिंदगी तमाशा किसी को पता ही नहीं उस फिल्म में था क्या, लेकिन फिर भी बैन हुई है। बिल्कुल बैन हुई। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। ऑब्वियसली अगर कल को हमारी पॉलिटिकल सीन के ऊपर कोई फिल्म बनती है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो चलने देंगे कोई, बट क्यों नहीं। अगर अनर्थ किया जाता है, अगर किसी करप्शन स्कैंडल के ऊपर कोई कल को फिल्म बनती है, कौन चलने देगा? नहीं चलने देंगे, बट चलनी चाहिए, क्यों नहीं चलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, बट जो अच्छी बात है वो अच्छी। अगर ये फिल्म पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है
और 0 टैक्स हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, फिल्म मेकर्स के लिए इंसेंटिव है भाई। सर्टेनली जी। दूसरे नंबर पे आमना जी, ग्रीन चैनल आ रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? टील चैनल ना करें यार आप अच्छा, तो हमने बहुत You're being pedantic. I'm being pedantic. बहुत उम्मीदें बांधी हैं हमने ग्रीन चैनल के साथ, बिकॉज ओवर द लास्ट 2 years इफ नॉट मोर, बहुत सारे हमारे पास ड्रामा मेकर्स हैं, बेसिकली प्राइमरीली a lot of directors, a lot of actors have told us that, oh my god, it is mind-blowing content that is being made at Green. And the directors have said that, you know, they've asked us कि आप वो मत बनाएं जिस पे रेटिंग्स आती हैं, आप वो बनाएं जो अच्छा है. So that is a big incentive. And you've got directors like Kashif Nisar, you've got people like Farhan Tahir, who have come from abroad with training, who are making dramas. And I mean, जितने आपके actors गायब होते हैं बीच में, अगर 6 महीने के लिए आपको पता है वो Green के लिए काम कर रहे हैं. So you've got some serious talent going into making content for Green. And they say that the ideas and the concepts and the themes that are being made are out of the box. Like you have Pakistani superheroes with supernatural powers, and you've got और क्या था, sci-fi बन रहा है और murder mysteries बन रही हैं and all of that. So I'm really excited about the content. Having said that, we saw the channel curtain raiser in the last 10 days. OST नहीं, उससे पहले तो थोड़े से टीजर्स आए ना उनके, उनका जो एक फर्स्ट लुक था उनका पूरा, पहले चैनल की उनकी इंस्टाग्राम पेज पॉपुलेट हुआ with different influencers who said why they're so good because they're green. And then it was then they gave that little bit of a title track for that, which they're calling it the OST. Is that the OST? Yeah. With the Game of Thrones type things coming up? And no, that's not the OST. No, मैं तो उनकी बात करूं जिसमें राहत, नहीं वो तो ultimately फिर गाना आया ना, but the prelude to the song was that little bit of a theme music that happened with Green launching. छोटे काफी सारे teasers हैं इस तरह के, obviously उन्होंने पहले teasers दिए, उससे पहले Instagram का पेज पॉपुलेट किया, उसके बाद उन्होंने OST रिलीज किया. OST की भी बड़ा उन्होंने बिल्डअप किया कि you know, can you guess the big stars, and then ultimately finally the OST was released, featuring opening with Atif Aslam, and then going on to I remember seeing Sahir Ali Bagga, Abda Parveen, Amanat Ali, शफकत अमानत अली खान, 9 लोग हैं, राहत फतेह अली. हाँ मैं तो याद कर रही हूँ ना, मैं आपको पढ़ के बता दूं. 9 उन्होंने कहा जी 9 of the biggest singing superstars. अब आपके पढ़ने में और मेरे कहने में ये फर्क है कि मैं वो याद करूंगी जो कि मुझे स्ट्राइक किया. आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बता दूं. तो मुझे हिट ये किए आतिफ अली आपको कुछ और ही चीज हिट किया हम ना. तो आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, आबिदा परवीन, आसिम अजहर, साहिर अली बगा, अली अजमत, गुलपारा, शफकत अमानत अली एंड फाकिर महमूद. ये 9 लोग हैं, सारे बड़े नाम हैं, और इन सारे बड़े नामों का एक OST में होना ऑब्वियसली बड़ी बात है. बट आप म्यूजिक का बड़ा आपका एक मैं है, आपको पता है मैं क्या कहने वाली हूं. तजुर्बा आपका एक टेस्ट है, आपका एक कान जो है ना आपके म्यूजिक को भांप लेते हैं. आपको पता है ट्रैक के बारे में और गाने के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, ट्रैक और गाने के बारे में ये कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज प्रोडक्शन and you've got 9 of the biggest names, so obviously पैसा तो लगा हुआ है. ठीक है, ये आपने अच्छी फाउंडेशन पैसा तो लगा है फिर. लेकिन my problem with the track is कि एक तो the song is not that memorable, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जैज टेलीनॉर का एड है, उसकी विजुअल ऑप्टिक्स भी वही हैं. दूसरा मुझे एतराज बहुत बड़ा ये है कि in the last 2 years have been huge for hip hop in Pakistan, and there's no representation. There's actually no diversity in the representation of stars that you have, music stars. एक आसिम अजहर है सिर्फ जो थोड़ा younger हैं, वरना you've got a lot of older stars and established talent. Gulpara is also younger. I mean, yeah, but I mean, it's not. It doesn't have a like. तो बट वो उसका जॉनरा फर्क है ना OST का. अगर आप जो मैं समझ गया हूँ आपकी बात. You're going to the like towards the Coke Studio kind of. No, I'm going for equal. But that's more rap. I'm going for representation. I'm going for equal representation. इस हद तक कि यार वो जो गाना है वो इतना कोई मेमोरेबल नहीं है. मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. मैंने सुना गाना एंड वन वुड अज्यूम कि इफ यू गॉट बाकी आप सिर्फ ये सोचें कि एक गाने में खुल के बात एक गाने में आपके साथ आपके पास आतिफ असलम है, राहत फतेह अली खान है, आबिदा परवीन और शफकत अमानत अली, अली अजमत है, ये तो आपके लेजेंड स्टेटस है ना इनके पास. तो आसिम तो स्टिल यंगर,
एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बट ये तो आपके लोग जो है ये एक गाने में वो लोग हैं तो वन वुड एक्सपेक्ट कि यार ये गाना मैं हर वक्त गुनगुना रहा हूँगा या मैं हर वक्त अपनी गाड़ी में बजा रहा हूँगा, उस लेवल का वो गाना नहीं है. I would have liked to see a little more female women representation, especially from the younger generation, and I would have liked to see more youth in the song because it's supposed to be a contemporary channel. हमें देखें पिच ऐसे किया गया है, मुझे नहीं पता हमें पिच ऐसे किया गया है. उनका जो पहला लुक था, it was all influencers, young influencers. तो OST में भी थोड़ी सी younger representation, a little contemporary, थोड़ा hip with the times होना चाहिए, a little bit more contemporary. फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया जो कि बड़ा एक कन्फ्लिक्टिंग सी एक थॉट है कि यार के हमारे ड्रामों के ओएसटी तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, फिर ग्रीन की फ्रेशनेस कहाँ पे है? ग्रीन ने तो ये खास कहा है ना कि आप रेटिंग्स उस पे मत जाएं. हाँ, आप it's going to be fresh. हाँ, so the song was not very fresh. हाँ, तो अगर उसी टाइप का ओएसटी मतलब निकलना है तो फिर फायदा क्या? फिर तो मतलब हम एक्सपेक्ट करें फ्रेशनेस का. ये मतलब नहीं है कि खाली पैकिंग आप चेंज कर दें, जैसे वीडियो में आपने ठीक है एक वाइब उसकी अलग है एक ट्रेडिशनल ओएसटीज के मुकाबले में, मगर मुझे लगा मैंने बट फ्लेवर तो वही है ना. मुझे लगा मैंने ये देखी भी है वीडियो, वही मैं कह रहा हूँ ना, फ्लेवर तो वही है ना. हाँ, सो या तो कोई बहुत उसका स्ट्राइकिंग किस्म का विजुअल होता है फर्क, या उसकी बीट या जो ट्यून है वो कोई बहुत अलग तरह की होती जैसे आप सजेस्ट कर रही हैं, तो फिर हम कहते हैं यार कि बिल्कुल छाप छोड़ गया. बिल्कुल. सो अब ये ओएसटी के मामले में तो इतने कोई हम इम्प्रेस नहीं हुए, नहीं, बट हमें ये बात जरूर पता है और आपको भी पता ही होगी कि हमारे मुल्क के जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, नाम जिस तरह ये नामवर नाम ओएसटी में, इसी तरह सारे नामवर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स ग्रीन के लिए काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, कंटेंट बना चुके हैं, ड्रामे बना चुके हैं, और सुना है बहुत बड़े बजट्स में बनाए, बहुत बड़े बजट्स में, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने जिनको हम वी रियली लुक अप टू, उन सब ने अपना काम किया है जी. तो अब देखना ये है कि वो जब काम आना शुरू होगा, एक तो कब आना शुरू होगा क्योंकि डेट मुझे कहीं नहीं मिली, अभी मैंने ढूंढी है, बट नाउ बिकॉज ये आना शुरू हो गया कंटेंट, तो वी कैन अज्यूम कि 2023 अगर इट्स ग्रीन तो आई वुड थिंक कि इट वुड बी अ 23rd मार्च और 14th अगस्त. बहुत टाइम है 23rd मार्च में भी और 14 अगस्त में तो बहुत ही टाइम है. 23rd मार्च में तो खैर हो सकता है, हाँ, बट आई वुड अज्यूम कि शायद ये जल्दी हो जाए इंशाल्लाह. बट इट्स कंटेंट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, और हम बड़े एक्साइटेड हैं इसको लेके क्योंकि हमने रोना डाला है पिछले 2 महीने में कि बुरा कंटेंट देख रहे हैं, तो वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट न्यू कंटेंट. नहीं, हमारे लिए तो खुशी की बात ये है ना कि एक और चैनल का इजाफा हो जाएगा. Absolutely. तो हम तो आपको पता है हम सारे चैनल्स को करते हैं, हम A+, TV1, एक्सप्रेस, जियो, ARY, हम तो जहाँ जहाँ अच्छा कंटेंट होगा, जहाँ जहाँ ऐसा कंटेंट बनेगा जो हमारी कैप्चर करेगा अटेंशन, हम उसको जरूर रिव्यू करेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. सो गुड लक टू द एंटायर टीम एंड ऑल द आर्टिस्ट, actors, directors, writers, everybody who's working for Green, who's created their content. We're very excited. So एक अगर OST हमारी लाइकिंग को नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसी डिस्करेजिंग बात है जी. तो ऑब्वियसली एक नया चैनल आ रहा है तो हम नहीं चाहते कि किसी को भाई ऐसा लगे कि कोई उम्मीदें जो हैं वो हमारी वाबस्ता नहीं रही हैं, अभी भी हैं, एंड वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में. Wow, you're being so apologetic. I'm not being apologetic. I just feel that किसी का नया वेंचर आ रहा है, हमारे तो पैसे तो लगे हुए नहीं है ना, हमें किसी ने पैसे दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम No, we're really excited about the project and we've been excited for a long time. हम बहुत देर से excited हैं कि अभी ग्रीन आ रहा है और उसमें कोई जबरदस्त किस्म का कंटेंट आ रहा है, और तो इनकरेज करना चाहिए हम ना. मैं आप फिर मुझे उधर ले जाती हैं यार, मैं तो बांधी हुई हमारी. हाँ, ये थोड़ा सा ये बखब, ये कोई बात नहीं, ओएसटी नहीं पसंद आया आमना और हसन को, कोई बात नहीं, कंटेंट हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह जी. ठीक है. और हारिस की शादी के बारे में आपने क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आप ये बताएं, शायद आफरीदी आए वहां पे, उन्होंने कहा हुडी पहन के जो मर्जी, मैं जीन्स और हुडी में आऊंगा, क्या कहना चाहेंगी आप? लाला आफरीदी हैं, जो जैसे भी आए वो हीरो है हमारे. तो कल को अब आपका लाइसेंस है हमारे पास, हम सारे हुडी पहन के जा सकते हैं, या खाली आप ही कहेंगे खाली शायद? अगर आप शायद आफरीदी के लेवल तक पहुंच जाए तो श्योर. अच्छा, मगर नहीं, वरना आपके डोंट ट्राई दिस एट होम, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम. बट कपल बहुत अच्छा लग रहा था. हारिस रऊफ ने व्हाइट रंग की शेरवानी और साथ ट्राउजर पैंट पहनी हुई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे. उनकी बीवी जो है मुजना, उनकी चाइल्डहुड लव है, और हाँ, और उन्होंने पहना हुआ था हुसैन रिहार का जोड़ा, और वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी. और उनकी सारी तस्वीरें और निकाह की जो साइनिंग सेरेमनी एंड ऑल दैट, एंड उनकी मेहंदी, एंड या पीछे मैंने देखा शाहीन आफरीदी और 2-3 आकिब जावेद, उन सब ने मैचिंग पहने हुए थे जी. उन सब ने कलर कोऑर्डिनेशन थी. द बॉय स्क्वाड वाज also the it was the same thing. Yeah, boy squad was in uniform.
ओके ठीक है, क्यूट। मुझे मिले एयरपोर्ट पे लाहौर से कराची आते हुए बाबर आजम, जो हमारे कैप्टन है टीम Does he के। watch something hot? He does not. I did not ask him. But I did ask him for a picture. And then he was sitting, and although I knew that कोई technical सवाल तो जवाब दे नहीं सकते because they need approval from PCB for everything. But मैंने तो पूछा, मैं कहा आप बाबर आप शादी पे नहीं गए because उस वक्त आ रही थी तस्वीरें, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखे कहा मैच ना खेलूं फिर मैच खेलें और बड़ा अच्छा खेले, he is doing so well in the test series, तो मैंने कहा नहीं खेले तो बाकी सब मैच नहीं खेल रहे थे? उन्होंने कहा वही गए हैं शादी पे जो मैच नहीं खेल रहे। अच्छा obviously ठीक है obviously तो क्यूट था ये। ठीक है, तो wishing Haris and Muzna all the very best. Yes. Our prayers, best wishes for the couple, and may Allah give you lots of happiness. Absolutely, आमीन। ठीक है जी। जी। Finally आमना जी, Finally, आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। आपने मेरे साथ थोड़ा धोखा किया है। क्या? मुझे आपने कहा टॉपिक्स चूज करें। मैंने जब टॉपिक देखे मैंने ज़हन में किया, आपने अपना खाना आसान किया कि देखा कि व्यूज किस उसमें ज्यादा है एपिसोड पे, वो 10 एपिसोड उठा लो। मुझे ये इंटरेस्टिंग बड़ी लगी। प्यारे हसन, ठीक है। मुझे अच्छा हम आप वाला कर लेते हैं। नहीं आप वाला करते हैं। आप वाला कर लेते हैं। बात वही निकलेगी। क्या? टॉप 10 वही होंगे। नहीं, मैंने जब ये देखा ना तो मैं इसमें इसलिए इंटरेस्टेड हुआ कि जो पूरी टॉप 10 हमारी वीडियोस हैं उनमें एक हॉट बाइट है खाली। अच्छा। और उन टॉप 10 वीडियोस में से एक भी हॉट रिव्यू नहीं है। नहीं करें यार। हाँ एक, ये तो मैं भी सरप्राइज हूँ, शॉक हूँ। चलिए शुरू हो जाए। नंबर 10 पे शुरू करें। नंबर 10 से शुरू करूँ? ऑब्वियसली। सो नंबर 10 पे है जी फवाद खान। Ooh, Father made it to the top 10. Yes. But not the top 5 or no, not the top. but you have to remember फवाद खान के 2 इंटरव्यू। जी। राइट जी। सो ये वाला जो इंटरव्यू है ये है फवाद खान और हिटिंग 100 किलोस वाली जो बात की थी। आई थिंक दिस वाज पार्ट 2। दिस वाज पार्ट 2। सो पार्ट 2 इज नंबर 10। ठीक है। जिससे चले अब ये हमें पता लग ही गया कि पार्ट 1 तो हो गई। अगर पार्ट 2 है तो पार्ट 1 भी है। तो आपको मुबारक है, आपका एक इंटरव्यू टॉप 10 में 2 बार आया फवाद खान का। वाह वाह वाह, तालियां, ये वाकई में अच्छी बात है। तो फवाद खान का जो ये उन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई थी वेट लॉस पे, जो सेकंड पार्ट था उनके इंटरव्यू का, इसके 2,28,000 हमारे व्यूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नंबर 10 के ऊपर है। नंबर 9 के ऊपर है हमारा वाहिद इस पूरे साल का हॉट बाइट्स। अच्छा, एक हॉट बाइट्स। अच्छा आप देख लें, हमने हर आमना जी हॉट बाइट्स में हर तरह के टॉपिक्स कवर किए। हमने कंट्रोवर्सीज कवर की, हमने शादियां कवर की, हमने डिवोर्सेस कवर किए, हमने स्प्लिट्स कवर किए। मैं इसको प्रेडिक्ट करूंगी कि ये किसी अवार्ड्स वाला होगा। नहीं एक और 2 चांस देता हूँ। फिरोज खान वाला होगा? नहीं। ओह अच्छा, नहीं फिर बताएं। गेस आखिरी चांस। तीसरा चांस ना, सोच लें इस साल क्या हुआ। आमिर लियाकत होगा? नहीं। ये है जी सज्जल एंड आहद की डिवोर्स के ऊपर जो हमने हॉट बाइट्स। अच्छा यहाँ मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हमें लोग कहते हैं कि जी आप लोग कंट्रोवर्सीज डिस्कस करते हैं और स्कैंडल्स करते हैं, ये ना किया करें, और नाजेबा बातें। यार लोग देखते ही नाजेबा बातें हैं। इस हमारे हॉट बाइट्स के ऊपर 2.5 लाख व्यूज हैं। ना करें यार, हॉट बाइट्स के ऊपर 2.5 लाख व्यूज। एंड इफ यू रिमेम्बर ये हमने किया था मार्च में, और आप you were the person this is because we kind of confirmed the news। उस वक्त बड़े लोगों ने हमें कहा कि आप कौन होते कंफर्म करने वाले। तो अब जनवरी 2023 शुरू होने लगा है, अब आपको कंफर्मेशन होगी, अभी भी आपको कंफर्मेशन। हम ऐसे ही खाली कारतूस नहीं चलाते। मैंने कहा मुझे याद है किसी ने उस वक्त कमेंट किया था, you guys are bad journalists, you guys have no information। we are actually very careful journalists, we don't put out information until we're 100% sure of it। So ये हमारी जो हॉट बाइट्स है हमारे पास सारी होती है, रिलीज नहीं हम करते हैं। हाँ अच्छा आप देख लें, हमने ड्रामों के ऊपर भी हॉट बाइट्स की, हमने टीजर्स के ऊपर भी हॉट बाइट्स की, हमने ड्रामों को बेहतर बनाने के लिए भी हॉट बाइट्स की, हमने वो हॉटेस्ट कपल ऑफ द ईयर हॉटेस्ट कपल्स भी किए हैं, सब कुछ किया, हर कंटेंट तरह का किया है। टीआरपी आती है तलाकों के ऊपर भाई, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये वही कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि जी ड्रामे जो है प्रोड्यूसर्स कहते हैं ना, रेटिंग तभी आती है कि जब वो एक सर्टेन तरह की थीम्स को दिखाएं। अब हम क्या करें बताएं, हम तो चले फिर भी कोशिश करते हैं कि हम हर तरह की चीजों को, सब्जेक्ट्स को कवर करें। नंबर आमना जी सारी आपकी वीडियोस हैं यार, पास कर रहे हैं। नीचे 5 से नीचे मेरी होंगी और 5 से ऊपर अपनी होंगी। हाँ नंबर 8 के ऊपर जी आपका इंटरव्यू विद ईमान अली के साथ। अच्छा ये होता या ना होता, this was one of my favorite interviews of the year. Why? Because Iman is an extremely difficult person to talk to for
general people. Yes. For general people. Yes. And her perception is that she's very unapproachable and that she's very abrupt and she's borderline rude and you can't talk to her. And I was a bit apprehensive before this interview as well. मैंने कहा पता नहीं उनके, and plus she's got MS for the longest time. So 17 साल से उनको एक बीमारी है जो उनके obviously it weighs on her head and heart, all of it. तो मुझे था इनका पता नहीं क्या इस वक्त क्या mood होगा, and will she be able to give the interview the way I wanted, and will she be able to reply and respond, and will she be open to all these questions, because I wanted to ask her all the questions. But she was in such great energy, and जब मैं कर रही थी तभी मुझे पता था, I knew that this would be successful because उनकी एनर्जी से आई हूँ. और वो बहुत उसकी क्लिप्स वायरल हुई हैं, उसके जो स्निपेट्स हैं आपके इंटरव्यू से, वो ना सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैंने देखा फेसबुक पे भी ऊपर बेशुमार पेजेस ने उनको शेयर किया ईमान की बातों को. बहुत कुछ एक दो लोगों ने कमेंट किया कि आपको उनकी लव लाइफ के बारे में नहीं पूछना चाहिए था. उसमें मैं ये कहूंगी कि मैं पूछ सकती हूँ. मैं पूछ सकती हूँ. बट क्यों नहीं पूछना चाहिए था? कि it was a bit under, you know, आमना आपको नहीं सूट करता, आपने इतना पर्सनल सवाल पूछा. मैं यूजुअली पर्सनल सवाल नहीं पूछती unless I have that kind of a rapport with the person or I have clearance from them first. कि मैं can I go into this territory? Are you okay with it? If you're okay with it, we will proceed. यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूँगा, अक्सर आप लोगों को लगता है कि हमने अगर किसी से कोई जाती के पर्सनल सवाल कर लिया तो हमने बस एम ही कर लिया. हाँ. In most instances हमारी उनसे बात हुई भी होती है पहले इंटरव्यू से पहले, और ये ग्लोबल एक प्रैक्टिस है. किया है मैंने एक दो फॉपा किए मैं अपने जर्नलिस्टिक करियर में, इवन इंटरव्यूज में, अगर आपको याद हो अफान वहीद. वो भी हुआ, बट देन आई अपोलोजाइज. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था. एंड दिस इज एन इंटरव्यू आई एम रियली हैप्पी विद, वेरी प्राउड. ठीक है. 7वें नंबर के ऊपर है सरप्राइज जी, जो आपके लिए भी, मेरे लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी सरप्राइज है. एक गेस दूंगा आपको, आप गेस करें. 7 सरप्राइज है. हाँ, चलें आपको हिंट देता हूँ. 2 साल पुरानी वीडियो है जो कि टॉप 7 में है हमारी. यार फहद मुस्तफा तो नहीं है? नहीं. फिर जिंदगी गुजारे का हॉट गोल्ड. नहीं यार. यार आपने ये पेंडोरास बॉक्स खोल दिया. आप देखें ना, ये इंटरेस्टिंग लिस्ट है. अब आपने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, अब इसकी इससे बंद नहीं होना. नहीं, उन्होंने जैक्सन हाइट का भी किया हुआ है. जैक्सन हाइट्स का किया, उसके 80,000 टोटल, 90,000 व्यूज हैं. तो ये बात नहीं है. जिंदगी गुलजार है कि ओवरऑल जो हमारे व्यूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2020 के सितंबर में हमने किया था और इसके ओवरऑल व्यूज आर मोर देन 1 मिलियन ऑन द हॉट गोल्ड. Only in 2022 we got 302 तक 3,02,000 व्यूज हमें सिर्फ 2022 में इसके आए. अच्छा. सो ये मोर देन अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग हॉट का क्रेडिट और हमारा गोल्ड है ना भाई. जिंदगी गुलजार है कि आप रीच सोचें और अभी तक उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में सोचें. दिस शोज कि ये ड्रामा अभी तक लोग कितना पसंद कर रहे हैं एंड एट ऑल टाइम्स देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो देख रहा है जिंदगी गुलजार है उसके कहीं पॉप अप कर रहा है हमारा हॉट गोल्ड और फिर वो हॉट गोल्ड हमारा देख रहे हैं. बिल्कुल. ऐसे तो नहीं कोई देख रहा ना. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुझे बात थी, हमने तो मैंने कहा शेयर करूं. जी बिल्कुल सही है. बस इतना ही आप ऐड. हाँ, मैं क्या ऐड करूं, आपने सब कुछ. बाय द वे ईमान अली के आपके इंटरव्यू पे 263,000 2,63,000 व्यूज उसके ऊपर है. अच्छा जी, अब क्या 1 2 3 4 5 6 अभी तक कोई भी मेरा सोलो नहीं आया भाई. आपके टॉप 5 में होंगे ना सारे? आपके 5 ही आपके होंगे. अच्छा, नंबर 6 पे बताएं क्या है, गैस करें. आपका इंटरव्यू है फवाद खान पार्ट 1. नहीं, 6 5 4 तीनों आपके इंटरव्यू है. यार मेरा तो है ही नहीं. मेरी तो कंट्रीब्यूशन मुझे अल्लाह फेक मॉडेस्टी को अल्लाह आपसे सीखे. नंबर 6 पे गैस करें आप. आपका इंटरव्यू है यार. आपने किस किस को इंटरव्यू किया इस साल? ऑडियंस भी साथ साथ गैस कर रही होगी. हम गैस करते हैं. अच्छा कौन से? आई डोंट नो. आई मीन बड़ा एक जबरदस्त आपने पॉपुलर इंटरव्यू किया. मैं देखना चाह रहा हूँ आपको याद है या नहीं, आपने किस किस का इंटरव्यू किया. नहीं यार, बहुत बड़ी अदाकारा है हमारी. अदाकारा? हाँ. समीना अहमद जी. नहीं. सबा कमर. भूल गई है यार. वो तो इंटरव्यू सोलो था भी नहीं. नहीं, सबा कमर का एक सोलो इंटरव्यू किया आपने. क्या बात कर रही है? नहीं, वो प्रमोशन के वक्त किया था. हाँ, तो सबा का एक अलग से किया था ना आपने. हाँ, क्या याद है. नहीं याद है मुझे. हमने किया था पीसी में बैठ के एंड इट वाज अ सोलो इंटरव्यू एंड आई हैड आस्क्ड फॉर अ सोलो इंटरव्यू. जी. एंड सबा कमर के आपके इंटरव्यू पे 3,18,900 व्यूज. माशाल्लाह.
क्या आपको मेमोरी याद है आपको? यार I was very happy with that interview as well because सबा की again energy बहुत अच्छी थी. एक तो सबा टाइम पे आ गई, she was looking like $1 million. Balenciaga की उन्होंने शॉकिंग पिंक हील्स पहनी हुई थी, मुझे याद है. और जबरदस्त अब याद है, हील से याद है नहीं, मुझे याद है ऐलान की उन्होंने पतलून और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी. She was very well color coordinated. And बात यही है कि इंटरव्यू वो अच्छा होता है जिसमें दो लोगों की एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही हो और एक वेवलेंथ पे हो. अगर कहीं एनर्जी लो होगी मेरी, या आई विल फीड ऑफ द आर्टिस्ट, बट आर्टिस्ट की एनर्जी अगर लो है या बैकफुट पे खेल रहा है या कंफर्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो इंटरव्यू डल हो जाता है. सबा का ये था that she came in with great energy and she came in on time and she was like completely with it and she had a lot to talk about. और उन्होंने ये मुझे नहीं कहा कि हम सिर्फ फिल्म की बात करेंगे या सिर्फ ये बात करेंगे. शी वाज रेडी टू टॉक अबाउट एवरीथिंग. ऑब्वियसली टाइम बहुत लिमिटेड था, इतना लंबा इंटरव्यू ये नहीं होगा. ये लंबा नहीं. तो हम बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाह रही थी उनसे जो मैं नहीं कर सकी, मगर उम्मीद है कि जल्द ही. ठीक है. करीबन 1000 व्यूज से या समझ ले 600 व्यूज के फासले पे आपका एक और इंटरव्यू है. ओके. शायद देखें यार, ये सारे आमना के आ रहे हैं, मेरा तो आ ही नहीं रहा कुछ. मतलब है दिस इज 1 2 3 5 टॉप 5 पे हम आ गए. ठीक है. तो 5th स्पॉट पे आपका एक और इंटरव्यू जी. नॉट फवाद खान. प्लीज बताएं ना, गेस करें. फिर आप कहती हैं आपके इंटरव्यूज लोग पसंद नहीं करते. नहीं, मैं क्या कहूं मैं इस चीज पे. गेस माने कौन हो सकता है. नहीं, आपको याद नहीं है कि आपने किस मुझे नहीं याद मैंने किस. मैं फौरन बता दूं कि मेरे इस यूं इंटरव्यूज में मुझे नहीं याद. खुशहाल खान. अच्छा सरप्राइज. हाँ, अच्छा. खुशहाल डिड वेल. मुझे लगता है कि खुशहाल का इंटरव्यू अभी रिसेंटली पिक किया है आफ्टर वैशी, क्योंकि खुशहाल का इंटरव्यू ऐसे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज ने किए नहीं. Really, that was also a really enjoyable interview. हाँ, it was one of the few interviews क्योंकि मैं बहुत न्यूकमर्स से करती नहीं हूँ, लेकिन 2-3 मैंने किए इस साल न्यूकमर्स की जो मैं बड़ी खुश हुई करके. एक खुशहाल का, एक जुनैद का, और खुशहाल का ये था that the first time I saw him was at the Hum Style Awards. और मैं दूर बैठी हुई थी और वो आ गया and he won the award as well. और आप मेरे साथ थे और मैं हालांकि कामरान भाई साथ थे और भी 1-2 लोग साथ थे. मैंने कहा था यार this guy, this is a star. This is a star in the making. The body language, the way he was dressed, the way his smile was beaming like 1000 watt. मैंने कहा ये बहुत आगे जाएगा. Then we met him at the after party. We told him that. Yes. So well done खुशहाल. और खुशहाल के इंटरव्यू आपके 3,19,600 व्यूज. अच्छा. और आपके सबा कमर के इंटरव्यू 3,18,900. नहीं यार. तो बड़ा नेक टू नेक ये चल रहा है. मुझे लगता है कि खुशहाल का इंटरव्यू अभी लीड लेके गया. अच्छा, अभी शायद लीड कर भी जाए. हाँ, कर गया. नंबर 4 जी, योर इंटरव्यू फवाद खान. जी, फवाद खान जी. ये देख लें आप, 10 से लेके 4 तक आमना डोमिनेट करके रखा है आमना ने पूरी लिस्ट को. आपका फवाद खान का इंटरव्यू जो पार्ट 1 हमने चलाया था 5,23,400 व्यूज. माय प्राइड एंड जॉय एंड अ बिग थैंक यू टू फवाद खान फॉर गिविंग अस दैट इंटरव्यू बिकॉज बड़ा क्लियरली इट वाज अ समथिंग हॉट इंटरव्यू. और उस वक्त तक मैं रिजाइन कर चुकी थी अखबार से, सो इट्स नॉट लाइक मैं अखबार के एंगल से आई थी या उस अप्रोच से आई थी कि जी आई वर्क फॉर द न्यूज़पेपर एज वेल बिकॉज इट वाज अ जियो फिल्म. And तो ये आप बात करेंगी भी क्यों? मैं इतनी because I'm so proud of something hot and over the years कि हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी बनी प्लेटफॉर्म की, एक जो रिस्पेक्ट है वो इसलिए है कि अल्लाह की तरफ से एक इज्जत है बहुत. तो उन्होंने समथिंग हॉट को इंटरव्यू दिया तो वो मुझे बहुत खुशी थी इस चीज की, एंड या मैं तो अभी भी समझता हूँ कि आपको इंटरव्यू दिया, लेकिन चलें ये आपका प्यार क्योंकि समथिंग हॉट भी आपका है तो व्हाई नॉट. ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है. समथिंग हॉट हमारा है. चलिए अगर मैंने बहुत ही कोई फवाद को तंग किया होता तो शायद फिर वो ना देते, लेकिन प्राइमरीली उन्होंने ओके ही हैड अ बोन टू पिक विद यू. Really? Of course. आपको पता ही है भाई अब जो शहरी वाला इंटरव्यू exactly. But I met him. That was not a bone to pick with you, but उनके ज़हन में था उन्होंने कहा यार ये क्या बात की थी फलाना, ये की क्या हुआ था. मैं कहा मुझे तो आपको पता कल की बात नहीं आज याद रहती. मैं कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि क्या हुआ. But I met him at the Mall at Premier. He was very sweet and very gracious और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके. और उन्हें फोटो भी हमने खींची साथ में, आपने जो खींची थी जी. तो आप लोगों का शुक्रिया. आपने फवाद के हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं, अब आप देखें एक मैं थोड़ा सा फैन गर्लिंग कर लूं फवाद पे. ऑल्दो फवाद का इंटरव्यू नंबर 4 पे है, नंबर 1 पे नहीं है. यार फवाद से बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में स्टार नहीं है. एंड दैट गोज बाय द फैक्ट दैट व्हाटएवर ही टचेस टर्न्स इनटू गोल्ड. एक तो आप मौला जट की सक्सेस ही देख लें. दूसरी चीज ये है कि उनकी जो अपील है ना, इट्स अक्रॉस द एज ग्रुप. इट्स सो अमेजिंग
कि जब हम ड्रामा, मैं लाहौर अभी गई रिसेंटली, तो जब हम टेलीविजन देख रहे थे तो अब्बू जनरली खबरें देखते हैं सिर्फ, अब्बू नॉट इवन अम्मी, तो उर्दू में डालडा का ऐड चलना शुरू हो गया। उसमें नहीं जिसमें वो कहते हैं ना, उठ के जाता हूँ तो अम्मी की बात है बेटा खा, आई वाज लाइक ये इतना जबरदस्त ऐड है। मैं कहा है अब्बू इसमें क्या जबरदस्त बात है? कहता है यार आई डिडंट इवन नो कि फवाद खान। मैंने कहा ये इस बंदे की अदाकारी इतनी जबरदस्त है कि आपको ऐड देखने पे मजबूर कर देती है। I was like, okay, so there's something about there's something and we know what it is. Yeah, we know what it is. Of course. Yeah. वक्त हुआ ज्यादा हमने जी टॉप 3 का। Over to you, sir. टॉप 3 पे आप शुक्र है कोई हमारी भी कंट्रीब्यूशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में। नंबर 3 पे आप क्या गेस कर सकते हैं कौन होगा? आपके इंटरव्यूज में से? मुझे अपने तो याद नहीं है, आपके इंटरव्यूज आप उम्मीद रखते हैं कि आप याद नहीं होने। नंबर 3 पे जी हमारा इंटरव्यू विद फरहान सईद विद 5,51,000 व्यूज। नंबर 2 तो मुझे पता है, फिर ये नंबर 2 भी आपको पता है? हाँ, नंबर 2 आपको पता होगा। फरहान सईद का इंटरव्यू हमने किया जब मेरे हमसफर पीक पे था और बादशाह बेगम खत्म होने जा रहा था, एंड आई हैव टू से फरहान जितने कैंडिड और ऑनेस्ट थे हमारे इंटरव्यू में, इट वाज सो रिफ्रेशिंग नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ऑल आवर व्यूअर्स एज वेल। अगर फॉर सम रीजन आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो जरूर जाके देखें, बिकॉज वो बादशाह बेगम हो या मेरे हमसफर हो, मैंने उनसे सारे अपने सवाल गिले शिकवे उनसे पूछे थे और उन्होंने इंतहाई कैंडिडली और ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें एड्रेस की और बादशाह बेगम के फ्लॉज या उनके किरदार को लेके जो मसले मसाइल थे उन्होंने खुल के उसके ऊपर बात की, मेरे हमसफर के ऊपर भी खुल के बात की। तो यार ये बड़े क्रेडिट की बात है, क्योंकि अक्सर जब एक्टर्स आते हैं हम जिनके इंटरव्यूज करते हैं वो डिफेंड ज्यादा करते हैं चीजों को, गलत बातों को भी डिफेंड कर जाते हैं, बट फरहान ने ऐसा नहीं किया और यही वजह है कि इस इंटरव्यू में ना सिर्फ उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया बट उनकी वजह से फिर हमें भी अप्रिसिएशन मिली कि हमने वो जो उनका इंटरव्यू जिस तरीके से किया, जिस एतबार से किया, पीपल फाउंड इट वेरी रिफ्रेशिंग। नंबर 3 पे है जी। नंबर 2, दिस वाज नंबर 3। नंबर 2 पे तो 1 और 2 में से एक तो हानिया आमिर होंगी जी। नंबर 2 पे है जी हमारा इंटरव्यू विद हानिया आमिर विद 6,09,600 व्यूज। हानिया के हम इसलिए शुक्रगुजार हैं कि जो पहला उन्होंने इंटरव्यू किया मेरे हमसफर के सक्सेस के बाद, उन्होंने समथिंग हॉट के साथ किया और अगेन लाइक उनका समथिंग हॉट के साथ पहला इंटरव्यू था, उनका हानिया का समथिंग हॉट के साथ फॉरएवर पहला इंटरव्यू था और डिटेल्ड इंटरव्यू था और इसका अभी भी मेरे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी इनको आप, बट माशाल्लाह इट्स रियली गुड। तो लोगों ने उसकी जो ऑन एवरेज उसकी एक ड्यूरेशन होती है हर वीडियो की, कंप्लीट इंटरव्यू या कंप्लीट वीडियोस या रिव्यूज या हॉट बाइट्स कोई भी नहीं देखता, इसकी बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने बहुत उसको देखा, सराहा। हानिया का जब ये मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे याद है अगले दिन इंडिया में हानिया वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एंड द इंटरव्यू वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। And we know that a lot of people watch us in India. Yes, of course a lot of people watch us in India. If anything आप you just look at our comment section और उससे आपको अंदाजा हो जाता है। बड़े नामों को तो आप नाम, ये भी बड़े नाम है सारे जो हमें देखते हैं। हानिया का इंटरव्यू इसलिए भी स्पेशल था बिकॉज हानिया ने उसमें अपनी कुछ पर्सनल बातें भी थी जो उन्होंने शेयर की सबके साथ, अपनी जर्नी को शेयर किया। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज थी उनके इर्द गिर्द जो कि काफी अरसे से पनप रही थी, उसको एड्रेस किया, उनके बारे में बात की। सो वेरी ग्रेटफुल टू हानिया दैट शी चोज आवर प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो बैठ के उन्होंने ये सारी हार्ट टू हार्ट की और लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। फॉर सम रीजन अगर आपने हानिया का इंटरव्यू नहीं देखा जरूर देखें यार, ये 3 इंटरव्यूज में आपको, बाकी की आप वीडियोस कंटेंट देखें ना देखें, बट फवाद का इंटरव्यू, फरहान का इंटरव्यू और हानिया का इंटरव्यू, ये 3 बड़े हमारे और ईमान का भी जरूर देखें बट ईमान ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं उसके बाद भी किए हैं, हालांकि फवाद ने भी किए हैं, लेकिन वो जो पहला इंटरव्यू आपका फवाद के साथ था ना, मुझे लगता है कि उसकी एक तो उस वक्त उसकी जो एक बन गई बात, हाइप मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, बट एक जो कॉन्वर्सेशन स्टार्टअप जो बज उसने क्रिएट की वो बहुत कम हमारे और किसी इंटरव्यू ने की ना, हालांकि हानिया और फरहान के बड़े इंटरव्यू हैं, बट जो बज फवाद के इंटरव्यू ने क्रिएट की वो बड़ी स्पेशल थी हमारे लिए। तो ये जो तीनों इंटरव्यूज हैं, फरहान के, हानिया के, फवाद के, ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी हमें एक प्राइड की एक बात है हमारे लिए। 2022 की हमारी नंबर 1 वीडियो जी, गैस करें क्या है? नहीं अब ये तो सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं, इसके बाद तो मुझे कोई है ही नहीं। एक वीडियो है हमारी, आप लोग भी गैस करें, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10 सेकंड? 10 सेकंड दे रहा हूँ आप सबको मेरे कहे बगैर। आपने स्टार्ट्स देख लो जरा। जितनी देर में आप देखेंगे मैं आपको बता दूं। 10,
कमेंट करना शुरू करें सारे, जो जीता उसको शाउट आउट मिलेगी। और आपने इसमें फिर आप एडिट कर देंगे, कैसे पता चलेगा कि आपने इसी 10 सेकंड में कमेंट किया? बहरहाल चलें, कुछ हम फिगर आउट कर लेंगे। मैं 10 तक गिनूंगा, आप सबने कमेंट करके बताना है कि ये कौन हो सकता है, और आपने इस स्पेशल कमेंट में आपने कहना है अंडर 10 सेकंड लिख दें साथ में, हैशटैग अंडर 10 सेकंड। फिर मैं बाद में टाइमिंग और उस हिसाब से किसने एडिट किया किसने किया मैं देख लूंगा, ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपने ढूंढ लिया? नहीं, मैं आपको पता ढूंढने में भी 20 सेकंड ये बड़ी एक स्पेशल और मजे की वीडियो है जो मैंने की थी सहरी विद निदा एंड यासिर। Oh, why didn't I guess रमजान में, this? रमजान Yes, में। yes, yes. तो विद 892,200 यानी कि 8,92,200 व्यूज के साथ जो हमारी निदा और यासिर के साथ सहरी का इंटरव्यू है, वो हमारा द मोस्ट वॉच्ड मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑफ 2022। Excellent. इसके लिए मैं निदा और यासिर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और शाहरुख का और हमारी टीम का, बिकॉज ये हमने नहीं सॉरी ये मोहम्मद के साथ हमने शूट किया था। आई टेक दैट बैक। शाहरुख के और बहुत सारे क्रेडिट पे चीजें हैं, बट दिस वाज मोहम्मद एंड जावेद, एंड वी स्टार्टेड शूटिंग दिस इंटरव्यू एट 3 AM। और उस दिन कराची में रोजा बंद होना था, आई थिंक 4:30 बजे, इस तरह का कोई टाइम था। और निदा और यासिर और मैं, हम तीनों बात करने का तो हमें बिल्कुल शौक नहीं है 3 लोगों को। तो हमने जब बातें करना शुरू की, बड़ा मुश्किल हो गया था हमें कि हम रैप अप करें इन टाइम, और फिर हमने सहरी भी फिर एंड में साथ ही की। बड़ा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। निदा और यासिर क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें एक्सेस दी, अपना घर के दरवाजे खोले सुबह के 3 बजे। और हमारे बड़ी बात है यार, बड़ी बात है यार, हमें हमारे पूरे क्रू को उन्होंने इनवाइट किया। I find Nida has great energy यार. I mean, she takes it so well. I mean, criticism and all of that. She has such fantastic energy. इसी हफ्ते आई इंटरव्यूड हर फॉर द टॉक शोज, एंड वो इतना उस पे फीडबैक मिला, लोगों ने इतना पसंद किया उनकी बातों को, उन्होंने काफी कंट्रोवर्सी सारी चीजों को एड्रेस किया। सो इसमें भी एनर्जी बड़ी जबरदस्त थी निदा और यासिर की। हालांकि सुबह 3 बजे हम इंटरव्यू कर रहे थे, एंड उस वक्त आपके लिए तो प्राइम टाइम है, मेरे लिए प्राइम टाइम है। सुबह के 3 बजे जबरदस्त इंटरव्यू होता है भाई, एंड वो चक्कर की प्रमोशन चल रही थी प्राइमरीली, तो हम इसलिए मुलाकात का बहाना बना था बिकॉज चक्कर आ रही थी। बट आप लोगों ने बड़ा ये रमजान स्पेशल बन गया, रमजान स्पेशल हमारा बन गया। इस इंटरव्यू की खास बात ये है कि जब इंटरव्यू हो रहा था तो पीछे दीवार पे एक छिपकली गई ऊपर, तो वो लोगों ने बड़ा उसको पॉइंट आउट किया कि वो छिपकली और निदा के घर में छिपकली और छिपकली। मेरी बात से निदा से जब बात भी हुई, जो छिपकली है तो क्या है, मतलब क्या निदा के घर में छिपकली नहीं हो सकती? तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी, देखिएगा जरूर, बिकॉज इट्स अ फन वीडियो, इट्स अ फन वॉच। जो जैसे वो फिल्में नहीं होती जिसको हम कहते हैं कि यार फन कॉमेडी। आई थिंक हमारे ऑल टाइम हाई व्यूज तो मेरे पास तुम हो के इंटरव्यूज में, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको अभी आमना निकाल के हाँ टॉप 3 बताया, आई एम श्योर मेरे पास तुम हो के हैं, बिकॉज वो जो हाइप थी ना वो जी। अगर चले आमना ने रिक्वेस्ट की तो आमना की रिक्वेस्ट पे 29 नवंबर 2018 जबकि हमने अपनी पहली वीडियो पोस्ट की थी, और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें 26 दिसंबर 2022, हमारी ऑल टाइम जो मोस्ट पॉपुलर वॉच्ड वीडियो है, गेस करें कौन सी? रूमी का इंटरव्यू। रूमी ऑफ मेरे पास तुम हो विद 1.4 मिलियन व्यूज। लेकिन मैं आपको टॉप 3 बता देता हूँ, चले टॉप 5 बता देता हूँ। आपने मुझे भी इंक्लूड कर लिया इसलिए नहीं, आप टॉप 5 नहीं टॉप 3 बताएं। टॉप 3 बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारा हुमायूं सईद का इंटरव्यू है जो हमने मेरे पास तुम हो पे किया था विद 1.2 मिलियन व्यूज। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है फाद मुस्तफा के साथ जो आपने बड़ी एक जबरदस्त वीडियो बनाई थी ऑन सेट जाके। फाद का हम इंटरव्यू भी कर चुके हैं, 1-on-1 मैंने इंटरव्यू किया है फाद का, उस पे भी बड़ा वीडियो के मजा ही और था वो करने में भी। हाँ। और वो होता ही है कि हर रमजान में वो दोबारा उसको एक पुश मिल जाती है, वो बूस्ट मिलता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वन पर आई थिंक आई वाज सो मच यंगर बैक देन, आई हैड सो मच एनर्जी, आई कांट इमेजिन डूइंग दैट नाउ। सेट के पीछे उनके साथ फॉलो करना, फिर गिरफ्तारी करना, फिर भाग के सेट पे जाना, फिर उधर से उनकी उस पे जाना, नमाज पढ़ी फाद ने, नमाज पढ़ के फिर खाना, एक्शन। तो बड़ी जबरदस्त वीडियो है यार, वो भी अगर आपने नहीं देखी जरूर देखिएगा। नंबर 4 में बताना चाहूंगा फिर भी आपको, जिंदगी गुलजार है का हॉट गोल्ड। नहीं यार आपने तो पंडोरास बॉक्स खोल दिया।
यार लेकिन हमने जैक्सन हाइट्स भी किया है, हमने हमसफर भी किया है। बात ये है कि जिंदगी गुलजार है का आप जरा सोचें। अच्छा, अमेजिंग ये कि इसमें इस साल भी वो हाईएस्ट पे है। इस साल टॉप 10 में है और ओवरऑल आर नंबर 4 Amazing. with 1 million views. We will give you one hot gold per year. But yeah, man, यार, what is it about जिंदगी गुलजार है that Amazing. strikes with the audience still? It's amazing. And they say that regressive stories do well. This is not a regressive story. Imagine, and we've reviewed almost every big drama in the past 4-5 years. Yes. किसी के रिव्यू पे इतने हमें व्यूज नहीं आए। Yeah. नंबर 5 पे जी इकरा अजीज और फरहान सईद के साथ सुनो चंदा के सेट पे एक सेट again uplifting content. And that's over 1 million views. Amazing. मैं आप लोगों का इसलिए बहुत शुक्र अदा करना चाहूंगा कि हमारे ये जो कंटेंट है, इंटरव्यूज हैं, हॉट बाइट्स हैं, हॉट गोल्ड है, ये सारी चीजें हैं, वो वन ऑफ हमारी वीडियोस नहीं करती। कि ऐसा नहीं होता कि एक वीडियो आई और टक करके वो मिलियन व्यूज पे या 1.5 मिलियन व्यूज पे पहुंच गया। हमारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह आप क्योंकि इतने लॉयल हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लॉयल व्यूअर्स हैं, तो ये सारी वीडियोस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता इनका जो व्यूज हैं वो बढ़े हैं। तो फाद मुस्तफा की जब इनिशियली हमने चलाई थी, आई थिंक उसके 6-7 लाख व्यूज आए थे, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया। सेम विद रूमी, सेम विद हुमायूं। सो ये हमारे लिए, और इकरा और सुनो चंदा के सेट पे जब मैं फरहान से मिला था वो भी ऐसे था, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऊपर गया। एंड आई लव द फैक्ट दैट हमारे स्टैट्स जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सॉलिड है, इन द सेंस कि हमारा वॉच टाइम बहुत अच्छा है। और फिर हमारा वॉच पर मिनट जो है, क्लिक पर मिनट में मुझे किसी ने कहा है कि इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इंटरेस्टेड इनफ हुए किसी स्पेशल ओकेजन पे, हम बाकी के 5 भी आपको बताएंगे कि टॉप। और आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इंटरव्यू, जो कि मैं ये चाहूंगी कि 2023 का वो कंफर्म हो गया, हो गया, मैसेज का रिप्लाई आ गया है। मैं चाहूंगी कि 2023 के बड़े इंटरव्यू, हाईएस्ट वॉच वीडियोस में से एक हो इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिश थी कि 2022 में हम उसको कर लें, लेकिन चले कोई बात नहीं, 2023 में भी तो कंटेंट क्रिएट करना है ना। मुझे लगता है अगर वो लग भी जाएगा 2022 में, पिक वो 23 में ही करेगा इन द फर्स्ट वीक। हाँ, क्योंकि ओवर वही वाली बात है, आप लोगों का जो प्यार और प्लस फिल्म आनी है जनवरी में, ड्रामा आना है, और भी चीजें आनी है इंशाल्लाह। अब आपने एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में आपसे हमने ये डेटा, अपना जो जाती डेटा हमने, जाती तो नहीं है, यू कैन एक्सेस ऑल, दिस इज ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन, बट ये जो डेटा हमने शेयर किया, इससे आपने हमें बताना है कि 2023 में आप किस तरह का कंटेंट है जो देखना चाहेंगे समथिंग हॉट के ऊपर। शुड वी रिमेन फोकस्ड ऑन इंटरव्यूज, बिकॉज बिटवीन आमना एंड आई वी हैव डन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज। और इससे एक बात यही आमना एस्टैब्लिश हुई कि जो निदा और यासिर वाला था वो क्योंकि थोड़ा सा हटके था, इसलिए उसको पॉपुलैरिटी ज्यादा मिली। बाकी फवाद का सीन ये था, फवाद hadn't done any interviews, that was an exclusive, हानिया hadn't done any interviews, that was an exclusive, फरहान hadn't done any interviews, तो फिर फरहान is not done, फरहान has done it, had not at that point, नहीं, but पहले तो दिए हुए ना। हाँ पहले तो हानिया ने भी दिए हुए, हानिया ने दिए हुए, हाँ उसने तो फवाद ने भी दिए हुए, मतलब मेरा मतलब है इस तरह वन ऑन वन बैठ के इस तरह का इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 समथिंग हॉट की एक जो एक्सक्लूसिविटी है, आप लोगों का उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म को वो रिकॉग्निशन दिलाई है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो उनका गो टू प्लेटफॉर्म है समथिंग हॉट। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, कभी कभी बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बोल के अल्लाह से माफी मांग के, और अल्लाह का बहुत शुक्र, तकब्बुर ना हो, अल्लाह तौबा, तकब्बुर नहीं, बट एक लाड में। तो आप लोगों के साथ ही शेयर करें, हम किसके साथ शेयर करें, क्योंकि आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपकी वजह से people have that love for our platform and that respect for us. Keep loving and I'm saying keep loving us, keep loving, keep watching keep watching, and now please in the comment section tell us, and also keep subscribing guys, of course keep subscribing। और आपने हमें बताना है कि अगले साल इंटरव्यूज, या अगर हम इंटरव्यूज करें तो कोई डिफरेंट तरह के फॉर्मेट के साथ करें, किस तरह करें वो बताएं। हॉट गोल्ड हम आपको जरूर देंगे इंशाल्लाह 2023 में, इंशाल्लाह कोई ना कोई जी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आमना आपसे कोशिश करेंगे कल मिले, कल ना मिले तो इंशाल्लाह जुम्मे को जरूर मिलेंगे विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।